हेलो गाइस, हाय गाइस। तो वेलकम एंड वेलकम बैक टू केजे कठेरिया यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी स्ट्रेटेजी जिससे आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं, जिससे आप अपना चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं। आप अपनी यूट्यूब की जर्नी यहाँ से यहाँ तक ले जा सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और चलो स्टार्ट करते हैं। और वन थिंग ऑल्सो, अगर आपने अभी तक मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट अगर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती है तो आपके पास वो जल्दी पहुंच सके और आप जल्दी से उसको आके देख सकें और वो अपने ऊपर अप्लाई कर सकें, सो दैट आपको वो फ़ायदा मिले। ओके। तो यूट्यूब का सपना लेकर हर कोई निकल जाता है यूट्यूब जर्नी पर, बट सपना किसी किसी का ही पूरा होता है। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी जहाँ से आप अपना यूट्यूब चैनल 101% मोनेटाइज और वायरल कर सकते हैं। तो बने रहिए एंड तक। तो देखते हैं ही क्या है स्ट्रेटेजी। तो शायद आपको ये पता नहीं होगा कि यूट्यूब पर 115 मिलियन चैनल एग्जिस्ट करते हैं। बहुत बड़ा एक अमाउंट है ये चैनल का, बट उन चैनल में से बस 10% चैनल ऐसे हैं जो मोनेटाइज हैं, जिनके कुछ अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं और जो अर्निंग भी कर रहे हैं और जिनकी वीडियो पे बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यूट्यूब पे 115 मिलियन चैनल ही एग्जिस्ट करते हैं। 115 मिलियन ही नहीं होता, 115 मिलियन एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और उसमें से बस 10% लोगों के चैनल ऐसे हैं जो मोनेटाइज हैं, जो अपनी अर्निंग कर रहे हैं, जिनके पास गुड सब्सक्राइबर्स हैं। और पूरे 90% लोग ऐसे हैं जो अपनी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट तो करते हैं, बट उनका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाता है। इवन उनके कुछ 4000 वॉचिंग आवर्स भी कंप्लीट। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों है कि 90% लोगों का चैनल ग्रो क्यों नहीं है और ओनली 10% लोग ही क्यों अपना चैनल ग्रो कर पा रहे हैं, मोनेटाइज करके अर्निंग कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक हम बात ये समझते हैं कि यहाँ पर दो प्रकार के क्रिएटर्स हैं। पहले वो जो 90% में आते हैं, दूसरे वो जो 10% की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं जो 90% की कैटेगरी में आते हैं। 90% की कैटेगरी में जो लोग आते हैं, जैसे मैं, आप, हम सब जितने भी हैं, हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग में सोचते हैं कि हाँ, हम अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाएंगे, उसको मोनेटाइज करेंगे, और जब वो मोनेटाइज हो जाएगा तो हम अपनी अच्छी अर्निंग करेंगे, सो दैट हम अपनी सारी विश पूरी कर सकें, अपने पैसों से कमाकर खुद के लिए जो हमें चाहिए हम वो कर सकें, और अपने घर वालों को हेल्प कर सकें, और अपने बहन भाइयों की स्टडी में, उनकी एजुकेशन में, उनमें भी हेल्प कर सकें। राइट, हम बस ये ही चाहते हैं स्टार्टिंग में। और इसके लिए हमें ये लगता है बस 4000 आरसी तो हैं, कंप्लीट हो जाएंगे, 1000 सब्सक्राइबर ही तो हैं, कंप्लीट हो जाएंगे, और समथिंग कुछ मिलियन, 10 मिलियन व्यूज़ तो हैं, किसी ना किसी दिन कंप्लीट हो जाएंगे। ये स्ट्रेटजी लेकर 90% लोग निकलते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। जब वो ये अपनी स्ट्रेटजी बना के आगे निकलते हैं और अपना चैनल क्रिएट कर लेते हैं, तो वो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो अपलोड करना, शॉर्ट्स अपलोड करना। तो क्या होता है, उनको जो पहले दिन का रिस्पांस होता है वो थोड़ा डाउन मिलता है उनको। क्यों? क्योंकि अभी उनके पास सब्सक्राइबर नहीं है, वो एक फ्रेश क्रिएटर है। फिर उसके बाद मे बी 1 और 2 वीक, लाइक आफ्टर 1 और 2 वीक, उनको कुछ व्यूज़ पे कुछ 700, 100 या फिर 1000 मीन्स 1000 व्यूज़ आने लगते हैं। तो वो उनको लगता है कि येस, अब तो मेरे वीडियोस पे 1000 तक तो व्यू आ रहे हैं, तो मे बी हमारा चैनल ग्रो हो जाए। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो सडनली कुछ लॉन्ग वीडियो अपलोड कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि उनकी लॉन्ग वीडियो पे एक व्यू भी नहीं आता है। और लॉन्ग वीडियो भी वो जब अपलोड करते हैं जब उनको बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। स्टार्टिंग में वो लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं करते हैं और कुछ टाइम के बाद वो अपलोड करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है अभी हमारा, तो उनको उस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस ना मिलने के कारण वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, और जो अपनी आंखों में उन्होंने सपना ले रखा होता है उसको वो करते नहीं है कंप्लीट। बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ ना मिलने के कारण वो क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, जो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बना रखी होती है अपने माइंड में, बेसिकली वो जो उनकी माइंड में स्ट्रेटजी होती है, जो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, वो यहाँ हाई होती है, और जब उनको रिजल्ट मिलता है वो यहाँ होता है।
तो इस रिज़ल्ट की वजह से वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं और अपना चैनल जहाँ उन्होंने स्टार्ट करा था, जहाँ उन्होंने सोचा था कि ये जर्नी को मैं यहाँ तक लेके जाऊँगा, वो वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। ये होता है एक नॉर्मल फ्रेश और लाइक न्यू क्रिएटर की स्ट्रेटजी कि वो स्टार्ट बड़ी एक्सपेक्टेशन से करते हैं और उसके बाद जब उनकी एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं होती है तो वो बहुत डीमोटिवेट होके अपना जो भी उन्होंने प्लान बनाया हुआ होता है वो वहीं के वहीं ड्रॉप कर देते हैं। अब बात करते हैं हम उन 10% क्रिएटर्स की कि उनकी स्ट्रेटजी में ऐसा क्या है जो 90% के लोग नहीं कर पा रहे हैं, 90% कैटेगरी के लोग नहीं वो कर पा रहे हैं। फर्स्ट, वो जब अपना यूट्यूब चैनल की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो वो एक छोटा सा गोल बनाते हैं कि ये मेरे को अचीव करना है। हालांकि उन्हें भी 4000 आवर्स कंप्लीट करने हैं, हालांकि उनको 1000 भी सब्सक्राइबर करने हैं और उन्हें 10 मिलियन व्यूज़ भी कंप्लीट करने हैं। बट उनका जो माइंड स्ट्रेटजी प्लान होता है ना, वो सबसे पहले उनका क्या होता है? कंसिस्टेंसी। अगर उन्होंने पहला शॉर्ट्स अपने यूट्यूब चैनल का अपलोड करा है और उस पर कुछ 100-200 व्यूज़ आ गए हैं तो वो डीमोटिवेट नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं, ठीक है अभी मेरा चैनल न्यू है तो इस वजह से ज़्यादा लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहा है। फिर उसके बाद वो जब का 1-2 मंथ हो जाता है उनको, तो मे बी उनके शॉर्ट्स पे 1K 2K और 1.5K ऐसे व्यूज़ आने लगते हैं। और सडनली क्या होता है समटाइम्स कि जहाँ पर उनके 1000-2000 व्यू आ भी रहे होते हैं और वो कम हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी हार नहीं मानते हैं। वो एक गोल बना के रखते हैं कि एक मंथ में मेरे को 100 सब्सक्राइबर करने ही करने हैं, अगर नहीं भी होते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। तो जहाँ पर 90% की कैटेगरी के लोग डीमोटिवेट होके अपना गोल ड्रॉप कर देते हैं, अपना प्लान ड्रॉप कर देते हैं, अपनी जर्नी ड्रॉप कर देते हैं, वहीं 10% के कैटेगरी वाले लोग अपनी स्ट्रेटजी को वहाँ से इम्प्रूव करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। ये है सबसे मेन डिफरेंस। तो अभी जो आपका अभी जो आपकी सबसे फर्स्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए एज अ न्यू क्रिएटर, वो होनी चाहिए आपकी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है आपकी लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंसी बढ़ाए रख रहे हैं, उनको बनाए रख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो पहली जो स्ट्रेटजी हमें करनी है वो हमें कंसिस्ट रहना है। लाइक अगर हमें कम व्यूज़ भी आ रहे हैं तो हमें डीमोटिवेट होके चैनल को बंद नहीं करना है, चैनल को ऐसा नहीं करना है कि कभी कभी महीने में या वीक में आपने वीडियोस अपलोड कर दी, ऐसा नहीं करना है। और सेकंड रहता है जो 10% कैटेगरी वाले लोगों के पास और 90% कैटेगरी के पास नहीं है, वो है आपके पेशेंस। आपको अपने पेशेंस बना के रखना है, मेंटेन करके रखना है, क्योंकि देखो जिनसे अभी आप जिनसे अभी आप इंस्पायर हो रहे हो, वो लोग भी वही यूट्यूब क्रिएटर्स हैं जिन्होंने अपनी जर्नी 1-2 सब्सक्राइबर से 10 सब्सक्राइबर से बिल्कुल हमारी तरह स्टार्ट करी थी। बट उनमें और हमें बस इतना फ़र्क है कि उन्होंने वो अपनी स्ट्रेटजी को कंटिन्यू रखा और हमने अपनी स्ट्रेटजी को डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि हमारे पास पेशेंस नहीं है, क्योंकि हम कंसिस्टेंस नहीं है, इसलिए। तो अब आई होप, मेरे को लग रहा है कि आपको अभी तक ये बात समझ आ गई होगी कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है अभी हमारे पास। मंथ में या फिर डे में या फिर वीक में कब कब वीडियोज़ अपलोड करनी चाहिए। आपने ना काफ़ी सारे क्रिएटर्स को ये कहते हुए सुना होगा कि आपको मंथ में 4 लॉन्ग वीडियोस अपलोड करनी ही करनी है। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल गई हूँ, वो है ये जो आपको थर्ड स्ट्रेटजी मेंटेन करके रखनी है, वो आपकी रहेगी कि आपको अब किसी क्रिएटर हो, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, उससे रॉन्ग एडवाइस लेकर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करना है। अब मैं रॉन्ग एडवाइस क्यों कह रही हूँ यूट्यूब क्रिएटर के लिए या फिर किसी भी रैंडम या नॉर्मल पर्सन के लिए। आपने काफ़ी सारे वीडियोस में सुना होगा कि अगर आप अपने यूट्यूब की सेटिंग में जाकर ये वाला फीचर ऑन कर लेंगे या फिर ये वाली सेटिंग ऑन कर लेंगे तो आपकी वीडियो डेफिनेटली वायरल होगी। वो बेसिकली
मेरा मेन है कि वो जो बात कही गई है वो एक रॉन्ग एडवाइस है। जो लोग कुछ ले भी लेते हैं अपनी वीडियोस को वायरल करने के लिए, मे बी उनको जल्दी अपना चैनल मोनेटाइज करना होता है, बट आपको ये कभी भी नहीं करना है। जो क्रिएटर्स ये बोलते हैं कि आप ये सेटिंग ऑन करके आप अपनी वीडियो वायरल कर सकते हैं, उनका बेसिकली ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की स्ट्रेटजी है। वो उनकी स्ट्रेटजी है ताकि हम जैसे जो 90% की कैटेगरी के लोग हैं वो उनके पास अट्रैक्ट हो और उनकी वीडियोस जाके देखें। किसी भी क्रिएटर की वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं तो यूट्यूब क्या करता है, यूट्यूब का जो एल्गोरिदम होता है वो फिर हमारे सामने उसी की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, हमें यूट्यूब ऑन करेंगे जब भी तो हमें वो दिखेगी उसकी वीडियो, ऐसा होता है। तो आपको कभी भी गलत स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट नहीं करना है। आप अपना एक टारगेट बनाइए कि आपको इतने मंथ्स में आप 3 महीने का टारगेट बना के चलिए कि आपको 3 महीने तक, यार मेरी लिपस्टिक कहाँ चली गई, आई एम कमिंग। आप एक प्लान स्ट्रेटजी बना के चलिए कि आपको 3 महीने के अंदर अंदर अपने यूट्यूब चैनल पे ध्यान देना है और उसको मोनेटाइज करवाना है। ठीक, तो अब हमने बात कर ली है गलत एडवाइस देने वाले क्रिएटर्स की भी। देखो मैं उनका सच में नाम तो नहीं लूँगी, बट ऐसे लोग हैं, बट मैंने आपको साइन बता दिया कि वो ऐसे लोग कौन होते हैं। ठीक है, और कभी कभी आपने देखो होगा यूट्यूब पे कोई कहता है कि आप ये वाली प्लानिंग करो या फिर ये वाली स्ट्रैटेजी बनाओ या फिर ऐसा करो तो आपका चैनल है वो डेफिनेटली वायरल होगा या फिर आगे बढ़ जाएगा। कुछ क्रिएटर्स सच में सही एडवाइस देते हैं चैनल को आगे बढ़ा। हीरा मेरा बच्चा, भाई मेरा ना बच गया फ़ोन भाई, अगर मेरा आज फ़ोन चला जाता मैं रोती रहती। ये वाली लिपस्टिक यार मेरे होंठों पे जाती नहीं है बिल्कुल भी। इग्नोर माई नेल्स, यार लाइनर भी ख़त्म हो गया है, ऐसी गरीबत आ गई है ना। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें मंथ में कितनी वीडियोस अपलोड करनी चाहिए और वीक में कितनी वीडियोस अपलोड करनी चाहिए। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी अपने एक्सपीरियंस से कि अगर आप नए हैं, अगर आप यूट्यूब दुनिया में न्यू हैं, 2 शॉर्ट्स वीडियोस जो आपको डालनी है, अपलोड करनी है आपके यूट्यूब चैनल पे, और एक लॉन्ग वीडियो एक दिन छोड़ के करनी है। देखो ये मैं इसलिए बोल रही हूँ और मैं आपको टाइमिंग भी बताऊँगी अभी। मैं आपको ये देखो, आपने काफ़ी सारी क्रिएटर से ये सुना होगा कि आपको मंथ में 4 ही लॉन्ग वीडियो अपलोड करनी चाहिए, बट मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप एक दिन छोड़ के दूसरे दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन में एक लॉन्ग वीडियो पोस्ट करो ही करो। और शॉर्ट्स तो जैसे मैंने बोला ना, 2 शॉर्ट तो करने ही करने अपलोड है, वो भी करो आप। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब भी हम ना अब शॉर्ट्स आपने देखा होगा बहुत जल्दी आगे जाते हैं, बहुत जल्दी इस पर 1000 व्यू हो जाते हैं, बट कभी भी लॉन्ग वीडियो पे एक साथ 1000 व्यू नहीं आएंगे जब तक आपके पास अच्छे सब्सक्राइबर नहीं हैं। बट अगर आपने अपने चैनल पे, जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया कि एक दिन छोड़ के एक वीडियो अपलोड करो, तो यूट्यूब क्या करता है, आपकी ना स्ट्रैटेजी समझता है। अच्छा आप इस फील्ड में ऐसी वीडियो बनाते हो सेम उसका, तो वो ना कंफ्यूज नहीं है, उसका फोकस डायरेक्ट ये है कि अच्छा ये वाला क्रिएटर है, मे बी ये आगे जाके मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्रिएटर बन जाए और इसके सारे वीडियो पब्लिक देखना बहुत पसंद करें। जिसके पास ज़्यादा इंगेजमेंट है, जिसके पास ज़्यादा ऑडियंस है, यूट्यूब के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट क्रिएटर है। तो आपको फर्स्ट एक दिन छोड़ के एक लॉन्ग वीडियो ज़रूर अपलोड करनी है और रोज़ दिन में 2 शॉर्ट्स अपलोड करने ही करने हैं, चाहे वो आपके डांस पे हो, चाहे वो आपके फूड को रिलेटेड हो कि आज मैंने ये व्हाट आई ईट इन अ डे, या फिर चलो रेडी रेडी विद मी, या फिर कुछ भी, चाहे वो लड़का, ये स्ट्रेटजी दोनों पे अप्लाई होती है, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो। ठीक है, अगर कोई लड़का अभी तक मेरी वीडियो, कोई लड़का या लड़की अभी तक अगर मेरी वीडियो कोई देख रहा है तो उसके लिए बहुत 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 थैंक यू, इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए और यहाँ तक मेरी वीडियो देखने के लिए और मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट मानने के लिए अपनी यूट्यूब जर्नी में। इसके लिए आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया और बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। सो यस, तो अभी हम बात करने वाले हैं टाइमिंग्स की। ठीक है, शॉर्ट्स के लिए जो आपकी टाइमिंग्स रहेंगी वो आपकी रहेंगी सुबह के 8:30 या फिर 7:55। आप ये ना लिख के रख लो, अगर आप इस टाइमिंग पे वीडियो अपलोड करते हो ना, आपके 1000 से 2000 व्यू कहीं भी नहीं गए। आप लिख के रख लो, आपके 1000 से 2000 व्यू तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और शाम का आपका वक्त हो गया
डे में 3 वक्त हो सकते हैं आप, बट मैं आपको जैसे बोला 2 टाइम पे ही वीडियो अपलोड करो। तो एक हो गया आपका मॉर्निंग में, दूसरा हो गया आपका या तो आप आफ्टरनून कर लो या फिर आप इवनिंग कर लो। इवनिंग में आप 6:30 बजे वीडियो अपलोड करो, या फिर आप अगर आफ्टरनून देखना चाह रहे हैं तो उसमें आप 4 जैसे ही 4:16 हो या फिर 4:30 ऐसे, इस बीच में ये हो गया आपका आफ्टरनून का। और लास्ट जो मैंने आपको इवनिंग का बताया था वो 6:30, या फिर 6:30 के बाद 6:30 to 7 PM इन बिटवीन कभी भी और कैसे भी, मतलब आपको अपलोड करनी। और ये अपनी आप स्ट्रैटेजी बनाओ, चाहे व्यूज़ आए, चाहे शॉर्ट्स आगे जाए, चाहे मेरी वीडियो आगे जाए ना जाए, अपनी स्ट्रैटेजी बना लो कि भाई मेरे को करनी ही करनी है। क्योंकि जब हम अगर इस चीज़ को अपनी ड्यूटी लेके करेंगे ना तो तभी हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे। अगर हमें ऐसे बस यही करके चलना है ना, बस अपलोड ही तो करना है, आज नहीं चलो कल कर देते हैं, तो आप नहीं कर पाओगे आगे। तो आप भी उसी 90 वाली कैटेगरी में रह जाओगे, और 10 वाले जो कैटेगरी के लोग हैं वो आज भी वहाँ थे और आगे भी ऊपर ही जाएंगे। ठीक है, तो आज ये था मेरा आप लोगों के लिए आज का पूरा ज्ञान से, आप लोगों के लिए प्लानिंग स्ट्रेटजी कि कैसे हमें अपना चैनल आगे ग्रो करना है और कैसे हम अपने शॉर्ट्स को वायरल कर सकते हैं, राइट। एंड वेलकम बैक टू काजल कठेरिया यूट्यूब चैनल। तो आपको पता नहीं होगा अभी तो कि मेरा जो पुराना यूट्यूब चैनल था वो डिलीट हो चुका है बिकॉज ऑफ मेरी गलती। और ये मैंने एक छोटे से शॉर्ट्स में बताया भी है कि वो चैनल कैसे डिलीट हो गया है। तो आज मैं भी आप लोगों के साथ वो ही जर्नी तय करने वाली हूँ जो आप अपनी आँखों में सपना लेकर, जो आपने एक जर्नी देखी है यूट्यूब की कि आपके पास भी एक बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हों, आप भी अर्निंग करें और आप भी अपना चैनल मोनेटाइज करने के बाद अपने सपने सारे पूरे करें। वही जर्नी मैं भी आप लोगों के साथ सेम करने वाली हूँ। तो आज मैं आपके लिए क्या स्ट्रेटजी लेकर आई हूँ, जो स्ट्रेटजी मैंने अप्लाई की थी, जो एक्सपीरियंस मेरे पास है कि हम अपना यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो कर सकते हैं और कैसे अपने शॉर्ट्स को, कैसे अपनी वीडियोस को आगे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा व्यू ले सकते हैं। ठीक है, और कभी भी गलत एडवाइस पर ना जाएं। अगर कोई आपको कह रहा है कि आप अपने 4000 आवर्स कंप्लीट करने के लिए, 4000 वॉचिंग आवर्स कंप्लीट करने के लिए बाय कर लो, कि किसी से ना लाइक पेड प्रमोशन ले लो कि आप 4000 मेरे व्यूज़ कंप्लीट कर दो तो आप देखते जाएंगे व्यूज़ ऐसे आते जाएंगे, या फिर कुछ हज़ार व्यूज़ खरीद लो, या फिर आप क्या करो कि सब्सक्राइबर खरीद लो। तो ये आपकी एक रॉन्ग एडवाइस है। दूसरी रॉन्ग एडवाइस क्या होती है कि कोई क्रिएटर कह रहा है कि जाओ सेटिंग में ये वाली सेटिंग ओपन कर दो और आपका जो शॉर्ट्स है वो डेफिनेटली वायरल हो जाएगा। ये तो आपकी बहुत ज़्यादा बड़ा मिथ है। बेसिकली ये उनकी स्ट्रेटजी अपनी ऑडियंस को अपने पास लाने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे लास्ट तक। और अगर आपका चैनल आगे नहीं बढ़ा ना, गारंटी देती हूँ, ठीक है, ओके बाय। और यार अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक आपने मेरे को हो सकता है मे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे को आज पहली बार फर्स्ट टाइम देखा हो, और हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मेरे को देखा हो। ठीक है, तो यस, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट मैं आपके लिए ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आ सकूं और मेरे को मोटिवेट हो, थोड़ा मोटिवेशन मिले। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मेरे को कमेंट में करके पूछ सकते हैं, तो उसका रिप्लाई या तो मैं आपको ऑन द स्पॉट दूंगी कमेंट्स में ही, या फिर मैं आपके लिए स्पेशली वो उस पर वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, तो ओके बाय। अभी मेरा हो रहा है ऑफिस का टाइम और मेरे को जाना है। बाय।